हमें लगता है कि हम काम वासना से जीवन को जन्म देते हैं। निश्चित ही जब भी आप अपनी काम वासना से एक नए जीवन को जन्म दे रहे हैं, तब आपको पता नहीं कि आप अपनी मृत्यु को निकट भी ला रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा जीवन के काम आ रही है, उतनी ही ऊर्जा रिक्त होकर आपकी मृत्यु का भी निर्माण कर रही है। जीवन एक सतत संतुलन है। इसलिए जो लोग अमृतत्व की तलाश में निकले, उन्होंने ब्रह्मचर्य को आधार बना लिया। उसके बनाने का कारण था क्योंकि ये बात साफ समझ में आ गई कि मृत्यु का द्वार अगर कोई है तो वो काम वासना है। काम ही उसका दरवाजा है। इसे मैं कुछ उदाहरण दूं तो ख्याल में आ जाए। आदमी में उदाहरण खोजने जरा कठिन है, क्योंकि आदमी के लिए ये घटना क्षण क्षण घटती है और लंबे फासले पर घटती है। लेकिन अगर हम पशुओं और पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के जीवन में उतरे तो कई बहुत अद्भुत मिसालें। जैसे अफ्रीका में एक मकोड़ा होता है, वो एक ही बार संभोग कर सकता है, संभोग करते ही मर जाता है। एक ही बार संभोग कर सकता है, लेकिन संभोग करते ही मर जाता है। वो मादा के ऊपर से मुर्दा ही उतरता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके संभोग का अध्ययन किया है और बड़े चकित हुए। उनका ख्याल है कि वो मकोड़ा एक संभोग में जितना सुख, जिसको हम सुख कहते हैं, जितना सुख पाता है, उतना एक आदमी जीवन में 4000 संभोग करके भी नहीं पाता। एक साधारण आदमी एक जीवन में कम से कम 4000 संभोग कर सकता है। संभोग, काम वासना एक तरफ जीवन को जन्म देती है, दूसरी तरफ मृत्यु।